जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज गए हैं और आज हो गई है 27 जून वार शनिवार। तो जी अभी मेरी चल रही है खाना बनाने की तैयारी और आज खाने में बनाएंगे कद्दू। ये अभी खेत से लेकर आए थे तो बस मैंने सोचा चलो यही सब्जी बना लेते हैं। वैसे भी देखिए गर्मियों के मौसम में सब्जी की तो थोड़ी सी ये रहती है कि भाई जैसे रोज रोज क्या बनाएं, क्योंकि इन दिनों की ज़्यादातर सब्जियां ऐसी रहती हैं जिनका नाम सुनकर सबका मुंह बनने लगता है, स्पेशली बच्चों का। तो बस अभी मैंने ये कद्दू कट कर लिया है और देखिए खेत की जैसे कोई भी ताज़ी सब्जी रहती है ना, उसका स्वाद भी अलग रहता है। और दूसरा भाई हम बेल बीजते हैं, जैसे बोते हैं और उस पर कोई भी जैसे सब्जी लगा लीजिए या फल लगा लीजिए, कुछ भी लगता है ना, तो उसका जैसे खाने का या किसी को देने का अपना ही एक मज़ा होता है। क्योंकि देखिए हम कोई भी घर पर सब्जी बीजते हैं ना, तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई सारी की सारी हम अकेले ही खा लें, पर वो है ना कि भाई हम इतनी मेहनत से उगाते हैं और उस पर फिर जब भी फल फ्रूट कुछ भी लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है और तोड़ने में भी एक अलग ही आनंद आता है। तो बस अभी मैंने सब्जी छूक दी है भाई, सिंपल सा जैसे सौंफ, मेथी, कलौंजी, ये सारी चीज़ें डालकर तड़का लगाती हूँ मैं तो। और कद्दू की सब्जी में है ना मेथी कलौंजी का बड़ा ही अच्छा स्वाद आता है। और जैसे ये हम तड़का लगाते हैं ना तेल में, बड़ी पूरे घर में जैसे खुशबू हो जाती है। तो आज मैंने सब्जी छूकी थी ना, तड़का लगाया था, तभी बच्चों का ये हो गया था कि मम्मी आज तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस अभी मैंने सब्जी तो बना कर रख दी है भाई। आज कैरी भी नहीं डाली थी, कैरी थी नहीं, बस ये खेत से लेकर आए थे। फिर मैंने सोचा चलो झटपट से यही सब्जी बना लेते हैं। टमाटर डाल लिए थे और थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था। और जैसे आज मैंने इसमें चीनी भी नहीं डाली थी। तो बिल्कुल सादा सिंपल सी जैसी इनको पसंद रहती ना वैसी सब्जी बनाई थी। बाकी खाने में तो बड़ी गजब की बनी थी। इनको क्या है कि हल्का सा मैं मीठा डाल देती हूँ तो पसंद नहीं आती है, तो आज खट्टा और मीठा दोनों चीज़ों को स्किप कर दिया था। तो बस खाना वाना हो गया था, आज सबने साथ के साथ खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर ये तो चले गए थे और फिर मैंने सबसे पहले तो चूल्हे को समेटा है। यहाँ से सामान वगैरह तो बच्चों ने उठा दिया था, बस ये परात धोकर यहाँ पर अभी झाड़ू लगाकर थोड़ी साफ सफाई करके छोड़ देते हैं। और अभी दोपहर हो गई है और गर्मी तो देखिए आजकल जैसे दिन भर बढ़ती ही जा रही है। वैसे हमारे यहाँ तो भगवान जी की दया से फिर भी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, पर पिछले 2-3 दिनों से मौसम काफ़ी गर्म रहा है। तो जी आज हमारी तैयारी हो गई है एक गलीचा बनाने की। तो फ्रिज का खोखा रखा था, उसमें से ये गत्ता कट कर लिया है और बस इसी का हम जैसे जो बेस होता है ना वो बनाकर तैयार करेंगे। स्टैंड वगैरह तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसमें निशान लगा लेते हैं। तो चारों साइड का हमें जैसे 1-1 इंच एरिया छोड़ना है, तो उसके निशान लगा लेंगे। फूटा तो आज मुझे मिला नहीं है, तो काफ़ी सारे इन दोनों बहन भाई के पास, लेकिन आज नहीं मिला क्योंकि ज़रूरत थी ना, ज़रूरत पर कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये फिस्ता ले लिया, इसमें जैसे 5 से 6 1 इंच हो जाएगा, तो ये निशान लगा लेंगे। और ये देखिए निशान जैसे मैंने लगा लिया है, यहाँ पर 1 इंच है दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और इसमें तो हम जैसे छोटा बड़ा किसी भी साइज का बना सकते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बड़ा ही बनाना, क्योंकि अभी साड़ियाँ निकाली हैं, काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हैं मेरे पास, पहले की भी रखी हैं। दरी वगैरह तो मैं बनवाती नहीं हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई दरी बिछाता ही नहीं है। और अभी टाइल लग गई है तो फिर गलीचा तो जैसे चाहिए। तो ये 5 से 6 जैसे 1 इंच हो जाएगा। यहाँ पर ये निशान लगा दिया मैंने और फिर उसके बाद यहाँ से ये निशान लगा दिया बस। ऐसे ही हम इस कोण का निशान लगाएंगे, जैसे कि ये 1 इंच और उसके बाद फिर ये 1 इंच होगा चारों ओर का। तो जी अभी इसमें हम ये 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगा लेंगे, बस हो गए पूरे।
और है ना, जो जैसे दरी वगैरह बनाते हैं या फिर गलीचा बनाते रहते हैं, उनके पास तो किसी किसी के पास जैसे ये स्टैंड वगैरह मिल भी जाते हैं, पर मैंने तो किसी से पूछा ही नहीं था। हमारे पास ये गत्ता रखा था तो मैंने सोचा कि इसी पर बना लेंगे, और इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अपने हिसाब से जैसे बड़ा ही पीस कट किया था उसमें से। और इन दिनों में क्या, आजकल देखिए कपड़ों की तो जैसे कोई कमी रहती ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्या रहता है कि हमारी शॉपिंग है ना, वो गर्मियों में ही होती है। तो गर्मियों में ज़्यादातर हम नई साड़ियाँ खरीदते हैं, और पुरानी साड़ियाँ हैं ना जो वो लगभग रिजेक्ट हो जाती हैं। सर्दियों का मौसम तो देखिए ऐसा ही रहता है, उस मौसम में तो हम कपड़ों में वैसे ही गुथमुथ रहते हैं। तो ज़्यादातर है ना साड़ी वगैरह निकालने का काम जैसे जो पहनने की नहीं रहती हैं वो गर्मियों का ही होता है। और दूसरा ये हो जाता है कि भाई गर्मियों में दिन भी थोड़े से बड़े बड़े होने लगते हैं, तो टाइम मिल जाता है। तो सभी जैसे जिनको बनाना आता उन औरतों का लगभग गर्मियों में ये काम शुरू हो ही जाता है। तो अभी कतरन पाड़ने का काम लगभग हमारा हो गया था, और इसी में बस दिन ढलने को आ गया था। बाहर मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था, दिन ढल गया था, तो सोचा चलो बाहर बैठ जाते हैं। तो जी अभी टाइम 8:30 बज गए हैं। खाना वाना बना लिया है, सारा काम निपटा लिया है, और ये 4 साड़ियों की कतरन तैयार की है। मेरे हिसाब से लगभग 4 साड़ियाँ काफ़ी होंगी। थोड़े से कलर एक से हो गए हैं ना रितिका। तो अभी सबसे पहले तो हम यहाँ से इसमें यहाँ से शुरुआत करेंगे, और ये ऐसे इस पर चेप भी लगा दी तो रितिका गांठ मार के देखो साड़ी कटलम डाल। और बस अभी सबसे पहले तो हम ताना पूर कर तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में देखिए ताना बोलते हैं। तो एक साइड जैसे स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने ये 1 इंच छोड़ा था ना, वहाँ पर तो मैंने छोटी सी ये जो ताना है इसकी गांठ लगा दी है, और पीछे से फिर हम लगा देंगे टेप ताकि ये ढीला ना हो। और उसके बाद फिर जैसे जो हमने निशान लगाए थे उसमें से धागा निकाल कर ये हमारा ताना बनकर तैयार हो जाएगा। और वैसे है ना ये तरीका भी अच्छा है, आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा या बड़ा किसी भी हिसाब का बना सकते हैं। और कोई भी कुछ भी अलग काम करते हैं ना, तो बच्चों का तो ये रहता है कि हाँ भाई आज कुछ अलग होने वाला है। और रितिका तो देखिए हमेशा ही मेरे साथ लगी रहती है। तो अभी बस ताना पुरवाने का काम था, और देखिए खाना पीना सब हो गया था। फिर मैंने सोचा कि भाई अंदर आज जैसे बाहर तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ी सी देर के लिए AC चला लिया था, और फिर हम सब बैठ गए थे अंदर। तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे अपना ये काम ही कर लेते हैं। आज का तो वैसे भी हमारा लगभग पूरा दिन निकल ही गया है। और देखिए सर्दी हो या गर्मी, थोड़ी थोड़ी देर जैसे घर के तो हमारे किसी भी काम की छुट्टी होती नहीं है, और बीच में छोटा मोटा ब्रेक भी हो जाता है। तो ऐसे करके जितना हमें टाइम मिलता है उसी हिसाब से फिर थोड़ा बहुत कुछ अलग थलग काम हो पाता है। पर गर्मियों में ये है कि थोड़ा ही सही टाइम मिल जाता है कुछ करने के लिए। तो अभी बस हमने ताना पूर लिया है। ये देखिए एक के बाद एक जहाँ निशान लगाए थे ना, बस वहाँ से धागा निकालते जाइए। और धागा थोड़ा सा हमने मतलब टाइट ही रखा था, इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं था कि भाई हमारा ये जो गत्ता है ये थोड़ा सा जैसे टेढ़ा हो जाए। लेकिन यह है कि बिल्कुल अगर ढीला रखेंगे ना तो फिर ये जो हम गलीचा बनाने जा रहे हैं ये इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो भाई देखिए रोज़ रोज़ तो मैं भी ये सारी चीज़ें नहीं बनाती, और सच बताऊं तो है ना शादी के बाद मैंने ये काम सिर्फ 1 बार या 2 बार किया होगा, दरी बनाने का। गलीचा तो मैंने आज तक कभी बनाया ही नहीं है। हाँ, दरी मेरी मम्मी हमेशा बनाती थी। तो जैसे घर में कोई भी काम मम्मी करती है, अभी मैं बनाती हूँ तो रितिका मेरे साथ लगी रहती ना, तो कुछ कुछ वैसा ही था। और भाई मेरी मम्मी को तो जैसे सूत की और ये कतरन की हर तरह की दरी बनानी आती थी। तो पहले तो देखिए गर्मियों में जब भी छुट्टियाँ शुरू होती थी तो एक दरी तो हमारे घर में बनती ही बनती थी, कभी कभार एक आध एक्स्ट्रा भी बन जाती। जैसे जितना भी घर में जो पुराने कपड़े रहते थे ना, उन सब को इकट्ठा करके मेरी मम्मी हमेशा गर्मियों में दरी बना लेती थी। तो उसी हिसाब से फिर दरी तो थोड़ी बहुत मुझे बनानी आती है। भाई मम्मी के पास तो पहले जैसे स्टैंड रहता था तो उस पर थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि चलो अभी घर पर बनाकर देखते हैं। तो बस अभी इसमें देखिए ये एक धागा छोड़कर एक लेते हुए ऐसे हम ये जैसे जो कतरन है ना ये निकालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो बॉर्डर बनाकर तैयार करते हैं हम। ये जैसे आप 3 आंगल या 4 आंगल कितना भी चौड़ा बॉर्डर बनाकर तैयार कर सकते हैं।
और उसके बाद फिर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर किसी को बनाना आता है तो देखिए डिज़ाइन तो इतने अच्छे अच्छे बनते हैं कि देखकर ही ऐसा लगता है कि हाँ भाई क्या कारीगरी है। लेकिन अगर किसी को नहीं बनाना आता है तो आप सिंपल, जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया है ना, एक धागा छोड़ के एक उठाकर ऐसे सिंपल जैसे पट्टे बोलते हैं ना, तो वो पट्टे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और गलीचा तो ऐसा भी काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। और इससे क्या होता है ना कि एक तो देखिए हमारे घर पर जो फटे पुराने कपड़े रहते हैं जैसे वो ठिकाने लग जाते हैं भाई, एक तरफ हो जाते हैं और दूसरा कुछ काम का बन जाता है। और मॉल का हम लेकर आते हैं ना, उससे ये काफ़ी अच्छा रहता है। एक तो ये है कि भाई थोड़ा बहुत पानी वगैरह जैसे गिर जाता है और पैर भी पोंछने रहते हैं, तो इससे अच्छे से ये सारा सब सोख लेता है। और वो तो भाई आजकल देखिए काफ़ी सस्ते सस्ते भी मिल जाते हैं और महंगे भी मिलते हैं। जैसे 100 रुपये के 4 मिल जाते हैं, जो कि हम मेले से लेकर आए थे। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अभी देखिए हैवी क्वालिटी का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने ख़रीदे ही नहीं है। टाइल नहीं थी तो उससे पहले तो कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी टाइल लगवाने के बाद मैं देवी मैया के जैसे मेला घूमने के लिए गए थे ना, वहीं से लेकर आई थी, तो वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आई। हाँ, एक अभी काफ़ी बड़ा गलीचा मैं लेकर आई थी मेरे मायके से, तो वो काफ़ी अच्छा है पैर पूंजने के लिए भी और बिछाने के लिए भी। तो वो ऐसे ही कतरन से बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी एक बनाकर देखते हैं। तो रात को तो मेरा थोड़ा ही काम हो पाया था, बस स्टार्टिंग ही हो पाई थी। बस वो बोर्ड वगैरह बनाया था ना पूरा, उसके बाद थोड़ा सा काम किया था और भाई फिर बस मेरी कमर दुखने लगी। तो सुबह उठते ही फिर देखिए घर के काम तो निपटाने ही थे, तो काम किया है। और उसके बाद फिर खाने में आज बनाए थे आलू के पराठे। कई दिन हो गए थे, सबका बड़ा मन हो रहा था आलू के पराठे खाने का, लेकिन अभी 1.5-2 महीना हो गया है, दूध नहीं है ना, तो दही तो देखिए घर पर बनेगी ही नहीं। तो इस चक्कर में हमेशा ये हो जाता है कि भाई दही और लस्सी नहीं है तो पराठे खाएंगे किसके साथ। तो आज मैंने जैसे लस्सी थी घर पर, तो सोचा चलो भाई आज पराठे बना लेते हैं। तो बस पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए थे, क्योंकि आज मुझे अपना वो काम पूरा करना था। देखिए ध्यान तो मेरा यहीं पर था कि भाई मुझे गलीचा भी बनाना है, और दोपहर को देखिए फिर थोड़ी सी देर लेटने का भी मन करता है। तो मैंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी समेटा था, और देखिए रात को मेरा यहाँ तक का काम हो गया था। 1-1.5 बिलात तो जैसे मैंने बना ही दिया था। तो थोड़ा सा छोटा सा तो मैंने नीचे डिजाइन बनाया था भाई। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि बीच में एक ब्लैक कलर का पट्टा लगाकर उसके बाद फिर से वही डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि एक तो भाई ये जैसे थोड़ा सा हमारा गत्ता है ना, ये टेढ़ा हो गया था, और दूसरा जैसे कतरन भी इतनी ज़्यादा खिलकर नहीं आ रही थी, क्योंकि अलग अलग कलर की साड़ियाँ तो मेरे पास थी नहीं, और ये कलर भी थोड़े से जैसे फीके फीके ही थे। जैसे मैंने सोचा था ना उतना उभर कर रंग नहीं आया, तो फिर मैंने सिंपल बस पट्टे ही बना दिए थे। तो एक मैंने ब्लैक कलर का पट्टा बनाया था, उसके बाद फिर ये एक दूसरा कलर है, और फिर ये तीसरा पट्टा बनकर तैयार हो रहा है। और ये काम है ना मेरा झटपट से हो गया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आधा घंटा लगा होगा अभी इसको पूरा करने में, और ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगा। डिज़ाइन वगैरह बनाने में तो थोड़ा सा हमारा टाइम निकल जाता है, बाकी इसमें तो ये है कि भाई अलग अलग कलर के, जैसे हम थोड़े से चटक चटक कलर लेंगे ना अपने हिसाब से, तो ये गलीचा भी देखने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो बस अभी मैंने ये पट्टे बनाए थे, और उसके बाद फिर जो मैंने स्टार्टिंग में हल्का सा डिजाइन बनाया था ना, वो भाई और ऊपर बनाकर तैयार किया था। तो ऐसे करके मैंने ये गलीचा बनाकर तैयार किया था। और भाई जैसे छोटे छोटे तो है ना घर पर काफ़ी सारे थे, मैंने सोचा था कि एक थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, और उतना बड़ा मुझसे ये बन नहीं पाया, थोड़ा सा ये छोटा ही रह गया। तो इसीलिए मुझे ये इतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आया जितनी मैंने मेहनत की थी। तो अभी हमारा गलीचा तो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए अलग अलग कलर हो गए हैं, और साड़ियों के भी जैसे कहीं पर अलग डिजाइन आता है, कहीं पर अलग डिजाइन आता है। तो ऐसे करके ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब रंग बिरंगा हो गया है। पर देखिए अपनी मेहनत से और अपने हाथों से हम कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसका अपना एक अलग सुकून होता है। तो बस अभी गलीचा तो हमारा बनकर तैयार हो गया, बस इतना ही रखा था मैंने, इसको इससे आगे नहीं बढ़ाया था। उसके बाद फिर ये जो हमारा जैसे ताना है ना, इसको कट कर देंगे और गांठ लगा देंगे, और बस ये हमारा गलीचा हो गया है तैयार। इसमें अगर आप थोड़ा सा जैसे गत्ता बड़ा होगा ना, तो काफ़ी अच्छा और बड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और वही सिंपल पटे वाला बना लीजिएगा, झटपट से काम हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने भी सोचा है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी कतरन बच गई। इसमें लगभग बस मेरी जैसे 1.5 साड़ी की कतरन लगी होगी,
तो मेरे पास 2 डाई साड़ी की जो कतरन थी ना वो बच गई है, तो मैंने सोचा कि एक और बनाकर तैयार करूँगी। फिलहाल इसके मैंने जैसे ये दोनों तरफ से ये धागे निकाल कर इनका बीच में गांठ लगा दी है। थोड़ी सी देर जैसे मैंने भाई सुबह अपना काम किया था और उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। कमर दर्द की शिकायत मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। बस अभी इसके जैसे ये दोनों तरफ गांठ लगाकर गलीचा हमारा हो जाएगा तैयार। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी को राम राम।